नमस्कार, बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। इस तरीके से बिहार में पक्ष और विपक्ष में बयानबाजी तेज है। पक्ष लगातार विपक्ष पर हमला करती है तो कभी विपक्ष लगातार सत्ता पर हमला करती है। ऐसे में आज तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर फिर से हमला किया था और कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में विकास नहीं करे। तो तमाम बातें वो कह रहे थे तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के खिलाफ में। ऐसे में जब आज पत्रकारों ने बिहार सरकार के मंत्री जनक राम से पूछा तो जनक राम ने तेजस्वी यादव को खूब खड़ी खोटी सुनाया। क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए आप। देखिए, सरकार ने तय कर दिया है, बालू का रेट निर्धारित है 3500, 4500, 3900 प्लस जो ट्रक का या ट्रॉली का जो खर्च होता है उसका अलग। और मुझे लगता है कि जब सरकार निर्धारित किया है उस निर्धारित दर से आम लोगों को मुहैया कराने में सरकार सक्षम है। रही बात आपने अवैध तरीके का या महंगे दर पर बिकने का, तो उसके लिए बालू मंडी में औचक जांच करके छापामारी दस्ता बनाया गया है। वहाँ के स्थानीय सीओ है, वहाँ के थाना प्रभारी है। सरकार के निर्धारित रेट से महंगे दर से अगर कहीं किसी बालू मंडी में बालू बेचने का कोई प्रयास कर रहा है तो वहाँ के स्थानीय प्रशासन औचक जांच करके, निरीक्षण करके, छापा मार करके उस बालू को भी जब्त करना है और सरकारी दर पे उसको बेचने का निर्देश वहाँ के लोकल प्रशासन को दिया गया है। बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। ये तो पहली बार आपने देखा होगा कि बड़े से बड़े और अन्य विभाग के जो भी संलिप्तता पाई गई है उसके ऊपर कार्रवाई हुई है। आर्थिक अपराध के तहत जांच भी हो रही है। अगर आय से अधिक संपत्ति उसके पास निकलती है तो उसका संपत्ति भी जब्त करना, उसकी नौकरी भी बर्खास्त करना। विपक्ष को ये नहीं लगता है कि बिहार में अधिकारियों पर कार्रवाई होती है? विपक्ष कह रहा है कि अफसरशाही की राज है। अब विपक्ष को तो कहना, जनता तो उसी लायक न रखी है। लोकतंत्र में 5 साल पे जनप्रतिनिधियों को जनता के बीच में जाने के लिए संविधान अधिकार दिया है। तो हर 5 साल पर ऐसे करते हुए जिन लोगों ने ये आरोप लगा रहे हैं उनको भी सरकार और जनता देखी है। लेकिन ये 15 साल के शासन काल में जनता खुश है। शासन न्याय प्रिय। बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं कि न हम किसी को फंसाते हैं, न हम किसी को छुड़ाते हैं, न्याय प्रिय शासन है। तो न्याय प्रिय शासन में जो विपक्ष के नेता है उनको तो जनता उस लायक बाहर रखी हुई है कि हमारे कमी कमजोरी को समय समय से उजागर करते हैं। हम इसके लिए उनको धन्यवाद। अगर ये सरकार सही रास्ते पर चलती है, अगर कुछ वो उजागर करने का प्रयास करते हैं तो जनता देख रही है। ये विरासत में ये सरकार नहीं आई है। ये संघर्ष के बदौलत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, एनडीए के कार्यकर्ता 5 साल लगातार जनता की सेवा में लगी रहती है। बिहार की जनता देख रही है। जिनको विपक्ष में बैठ करके सदन में गरीबों की आवाज़ उठाना चाहिए, जब जब वक्त आता है तो बाहर और बिहार से बाहर जाते हैं। लेकिन आज यही है, बाढ़ का विभीषिका में भारतीय जनता पार्टी, एनडीए की सरकार, मुख्यमंत्री जन जन को जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में बैठ करके सहयोग कार्यक्रम चला करके गरीब जनता, दलित शोषित समाज की बात करती है। तो मुझे लगता है कि बिहार के 13 करोड़ जनता एनडीए सरकार, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के विचार से, उनके क्रियाकलाप से प्रसन्न है। और ऐसे ही 5 साल करके अनंत साल एनडीए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश और प्रदेश आगे बढ़ेगा। इस जो आपने बताया है, आप लोगों के चैनल के माध्यम से, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, आप लोगों ने समय समय से अगर कहीं कमी कमजोरी होती है, अवैध खनन होता है, आप लोग उजागर करते हैं। इसके लिए कोर्ट से आप लोगों को धन्यवाद। अगर फिर भी इतनी कार्रवाई होने के बावजूद भी कहीं गलत अगर तरीके से बालू खनन हो रहा है तो आप मुझे अवगत कराएं। 24 घंटे के अंदर वो अधिकारी हो या कोई बालू माफिया हो, उसके ऊपर कार्रवाई निश्चित की जाएगी। तो आपने जनक राम को सुना, जो कि बिहार सरकार में मंत्री। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि बिहार की जनता ने 15 साल राजद को भी मौका दिया था, मगर उन्होंने क्या कुछ किया है ये पूरी बिहार ने देखा है। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को सरकार में लाने के लिए बिहार की जनता ने ही चुना है। तो ये तमाम बातें जनक राम कह रहे थे, जो कि बिहार सरकार के मंत्री। अब देखना है कि विपक्ष की तरफ से क्या कुछ बयान आता है। बिहार इन शॉर्ट्स के साथ बने रहे। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक कर दें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।